ठीक है, चलिए भैया लिखिए फिर। हाँ तो चलो, ठीक हो गया। तो सरफेस टेंशन में सबसे पहले हमें ये देखना है कि वेटिंग और नॉन वेटिंग कर, मतलब कि कोई भी चीज़ वेट करेगा या नहीं करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कोहेसिव फोर्स ज़्यादा या एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है। तो जैसे इसने जो वेट किया, इसका मतलब है कि इसमें कौन सा फोर्स ज़्यादा है, कि इसमें आपका एडहेसिव फोर्स क्या है, ज़्यादा है किससे, कोहेसिव फोर्स से। समझ आ गया। और इसमें कौन सा फोर्स ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्स मच 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 ग्रेटर देन किससे, एडहेसिव फोर्स से। ठीक है, ये ज़्यादा है। चलिए, या ये बोल सकते हैं कि एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, या ये बोल सकते हैं कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। रुक जाओ भाई, या मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं, मैथमेटिकली हम ये बोल सकते हैं कि देखो जो कांटेक्ट एंगल है, आप समझते हैं कांटेक्ट एंगल क्या है। तो जो आप लोगों का गिलास दिख रहा है, गिलास और जो आपका पानी का ड्रॉप है, इसके बीच का जो एंगल दिख रहा है आपको, कांटेक्ट एंगल, जो इनके बीच क्या बन रहा है, एंगल बन रहा, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। तो दिस इज कांटेक्ट एंगल, ये थीटा है, इसको बोल रहे हैं कांटेक्ट एंगल। यहाँ पर जो कांटेक्ट एंगल होगा कौन सा होगा, दिख रहा है आपको, ये कांटेक्ट एंगल। तो ये कांटेक्ट एंगल कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला, अरे ये वाला कौन सा एंगल होगा आपका, कांटेक्ट एंगल। तो या कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को गीला करेगा नहीं करेगा, या ये बोलो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, या ये बोलो कांटेक्ट एंगल कितना है। तो यहाँ पर जो कांटेक्ट एंगल है साफ साफ दिख रहा है, 90 से ज़्यादा है, 90 से कम है, कम है। तो यहाँ पर थीटा है वो लेस देन कितना होगा, π/2। पाई की वैल्यू कितनी होती है एंगल में, 180। ठीक है, और यहाँ ये बोल सकते हैं जो थीटा होगा कांटेक्ट एंगल किससे ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल, पानी और गिलास के लिए जो एक कांटेक्ट एंगल होता है लगभग कितना होता है, ये लगभग होता है आप लोगों का 21 से लेके 25 डिग्री, लगभग आपका 21 से लेके 25 डिग्री होता है पानी और गिलास के लिए। और प्योर वाटर के लिए और गिलास के लिए ये होता है 0 डिग्री। प्योर वाटर, और प्योर वाटर नाम की कोई चीज़ होती है क्या, अरे कोई प्योर वाटर नाम की कोई चीज़ होती नहीं होती। तो हाँ, जब तक आपको एग्जाम में ना दिया हो, आप ये एंगल कांटेक्ट एंगल वाटर के लिए कितना यूज़ करोगे, 0। जब तक ना दिया हो हम ये मान के चलेंगे कि वाटर कैसा है, प्योर है। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूँ तो एंगल कितना होता है कांटेक्ट एंगल, 21 से लेके 25। तो या तो ये बोलो, देखो हो सकता है एग्जाम में पूछेगा कि एक लिक्विड किसी भी सरफेस को वेट कब करेगा, या तो इस फॉर्म में पूछ लेगा या किसके फॉर्म में पूछ लेगा, एंगल की फॉर्म में। तो एंगल किससे ज़्यादा अगर बन रहा है, जैसे एग्जांपल, हाँ, मरकरी के लिए और गिलास के लिए जो एंगल होता है ये लगभग होता है 130 से लेके 140 डिग्री। कितना, 130 से लेके 140 डिग्री एंगल होता है किसके लिए, मरकरी और गिलास के लिए लगभग एंगल 130 से 140 हो गया। तो ये 90 से बड़ा है, 90 से छोटा है, बड़ा है, मतलब वेट नहीं करेगा गिलास को। समझ आ गया, क्लियर यहाँ तक। तो लिखिए पहला, सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, अच्छा पहले लिखो एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होता है, तो पहले लिखेंगे एडहेजन फोर्स, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव आपने कहाँ भी सुना है आप लोगों ने, और जैसे आपने सुना फेविकॉल एडहेसिव है, आपका गोंद एडहेसिव है ना, सुना है फेविकॉल, वो दो चीज़ों को मिलाता है ना, बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड। तो लिखिए एडहेसिव, लिखिए द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स between different type of molecule is called एडहेसिव फोर्स। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है, एडहेसिव फोर्स कहलाता है। समझ आ गया। उदाहरण, जैसे एग्जांपल गिलास और पानी के बीच, जैसे एग्जांपल ग्लास एंड वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ग्लास एंड वाटर, GLASS, ग्लास का मतलब क्या था, कांच, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगा, एडहेशन कहलाएगा। अब आता है कोहेजन। कोहेजन क्या होगा, सेम मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिखिए इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल। सेम काइंड का मतलब क्या, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ठीक है, एक ही टाइप के फोर्स का, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब अगली हेडिंग डालेंगे आप, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स। वेटिंग का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब क्या होता है? गीला करना। नॉन वेट का मतलब जो गीला ना करे। तो लिखिए वेट, अगली हेडिंग डालेंगे आप, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स। वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स, फटाफट लिखेंगे, फटाफट लिख दिया। वेटिंग एंड, लिखो पहले वेटिंग लिक्विड। तो वेटिंग लिक्विड है जो किसी भी चीज़ को क्या करता होगा? वेट करता होगा। तो ध्यान से सुनना, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आप हिंदी में लिख लेना। वेटिंग, रुक जाओ, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन कोहेसिव एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव एंड, या ये बोल सकते हैं वेटिंग एंड नॉन वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड या फ्लूइड डिपेंड अपॉन डोमिनेशन ऑफ कोहेसिव या एडेसिव। ये कौन सा डोमिनेट कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ आ गया? तो लिखिए द वेटिंग एंड नॉन वेटिंग, द वेटिंग एंड नॉन वेटिंग, द वेटिंग, वेट का मतलब क्या होता है? गीला। वेटिंग एंड नॉन वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, the wetting and non-wetting characteristics of liquid depend upon cohesive and adhesive force, या कोहेजन और एडेजन। कोहेजन और किसके ऊपर डिपेंड करता है? एडेजन के ऊपर डिपेंड करता है। समझ आ गया? क्लियर है? अरे भैया तभी कैपिलरिटी समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा कैपिलरिटी समझ, जिंदगी लग जाएगी कैपिलरिटी समझ नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब लिखिए वेटिंग लिक्विड्स। वेटिंग लिक्विड्स, अच्छा बताना क्या वेटिंग और नॉन वेटिंग, रुक जाओ, वेट करना नहीं करना ये क्या फ्लूइड की खुद की प्रॉपर्टी है? अरे वेट करना नॉट, क्या ये क्या आपका खानदानी प्रॉपर्टी क्या फ्लूइड की, कि मैं गीला करूंगा ही, मेरी मर्जी चल रही है क्या? नहीं, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये सरफेस, मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी है? सरफेस की प्रॉपर्टी है कि सरफेस कैसा है, अकेले नहीं चलेगी। लेकिन विस्कोसिटी कैसी प्रॉपर्टी है? और एक खानदानी प्रॉपर्टी, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल अपोज करता है, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जबकि आपका वेटिंग और नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी किसकी नहीं है? अकेली नहीं है इसकी, मतलब वो किसकी है? दो चीज़ों की प्रॉपर्टी हो, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो ये खानदानी प्रॉपर्टी नहीं है इसकी। समझ आ गया? क्लियर है? तो लिखिए इसको। नेक्स्ट क्या लिखा आपने? वेटिंग लिक्विड्स, दीज आर द लिक्विड विच वेट द सरफेस। ये वो लिक्विड होते हैं सरफेस को क्या करते हैं? ये वो लिक्विड होते हैं सरफेस को क्या करते हैं? वेट करते हैं, वेट करते हैं। दीज आर लिक्विड्स विच वेट्स द सरफेस। नेक्स्ट, वेट कब करेगा? बताओ वेट कब करेगा? वेट कब करेगा? लिखिए इट वेट द लिक्विड, इट वेट द सरफेस when adhesion force is greater than किससे? कोहेजन फोर्स। ये तब वेट करेगा जब एडेजन फोर्स किससे बड़ा होगा? कोहेजन फोर्स से बड़ा होगा। लिख दिया? क्लियर होगी मेरी बात? समझ आ गया भाई? नेक्स्ट, और ये बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट एंगल किससे छोटा होगा? 90 डिग्री या π/2। और थीटा, इसमें एंगल में पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180। तो π/2 मतलब 90 से छोटा। और कॉन्टैक्ट एंगल इज लेस देन 90 या फिर π/2। डायग्राम नहीं बनाना अभी, डायग्राम बाद में दोनों एक साथ बनाएंगे। समझ आ गया? अब लिखेंगे नेक्स्ट, पहले नॉन वेटिंग लिखा या वेटिंग लिखा? वेटिंग। अब लिखिए नॉन वेटिंग। तो नॉन वेटिंग कब होगा? वेट कब नहीं करेगा किसी भी चीज़ को कोई? जब कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा? कोहेजन ज़्यादा होगा और एडेजन कम होगा। तो लिखिए इफ कोहेजन फोर्स इज मोर देन एडेजन फोर्स, अगर कोहेजन फोर्स ज़्यादा हो जाए एडेजन फोर्स, और कॉन्टैक्ट एंगल इज ग्रेटर देन कितना? कॉन्टैक्ट एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन लिक्विड इज नॉन वेटिंग लिक्विड्स। तो लिक्विड क्या होगा? नॉन वेटिंग लिक्विड्स होगा। ठीक हो गया भाई? यहाँ तो समझ आ गया? अरे समझ आ गया? नेक्स्ट,
अब आया आपका कांटेक्ट एंगल। कांटेक्ट एंगल क्या है? ये एंगल है किस किस के बीच का? ये एंगल है किस किस के बीच का? जो फ्लूइड है उसके बीच और जो आपका क्या है, सरफेस के कांटेक्ट के बीच जो एंगल बनता है कांटेक्ट एंगल कहलाता है। ठीक है, अरे क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, अब रुक जाओ, अब इन लिखना। अब डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम। तो ये कौन सा लिक्विड है? ये कौन सा है? ये वेटिंग है और ये नॉन वेटिंग है। नॉन वेटिंग है, ठीक है। और दो नोट लिखेंगे कि जनरल वाटर के लिए एंगल, कांटेक्ट एंगल कितना होता है? 21 से 25 डिग्री होता है। ये कौन सा एंगल है? हाँ, कांटेक्ट एंगल, कांटेक्ट एंगल। और प्योर वाटर ग्लास के लिए कितना लोगे आप? 0 लोगे एग्जाम में, ठीक है, 0 ले लोगे। ठीक, तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको, अरे समझ आ गया? अरे क्लियर है? चलिए ठीक है, लिखो नोट, फटाफट नोट। नोट लिखिए, फॉर ग्लास एंड वाटर, द ग्लास एंड वाटर कांटेक्ट एंगल इज 21 से लेके 25 डिग्री। 21 से लेके 25 डिग्री, 21 से लेके 25 डिग्री होता है, ठीक है। अरे समझ आ गया? नेक्स्ट, फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास, फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास इट इज 0 डिग्री। और प्योर वाटर और ग्लास के लिए कितना होता है? 0 डिग्री होता है। नोट के फॉर्म में लिखा ना? और जो नोट की फॉर्म में लिखाता हूँ वहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं। नेक्स्ट, मरकरी और ग्लास के लिए तो लिखिए फॉर मरकरी एंड ग्लास, अगला नोट, फॉर मरकरी एंड ग्लास एंगल ऑफ कांटेक्ट इज कितना? 130 से 140 डिग्री। समझ आ गया? अब छोड़ दो बेटा पेन, अब आगे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, हेड डालेंगे। अब यही कॉन्सेप्ट किस पे यूज होने वाले हैं? सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी पे यूज होने वाले हैं। बस अब आपको मैं समझा दूंगा, अब नहीं कोई दिक्कत होगी। क्योंकि क्या करता है ना, इस टीचर क्या करता है, जो पढ़ाता है वो डायरेक्ट सरफेस टेंशन में कूद जाता है, वो डायरेक्ट कैपिलरिटी के ऊपर कूद जाता है। और इसलिए स्टूडेंट के कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते कैपिलरिटी का और किसके, सरफेस टेंशन। पेन छोड़ दिया, अब बस साइडिंग डाल देंगे बाद में। क्या? सरफेस टेंशन। चलिए बेटा अब ध्यान सुनना। अब सरफेस टेंशन क्या होता है, इस फिनोमिना को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सरफेस। सरफेस क्या है? सरफेस क्या है? तो सरफेस क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। तो जो आपका सरफेस है पहले इसको समझते हैं, इसको देखते हैं। सरफेस, व्हाट इज सरफेस? टेंशन तो पता ही है, खिंचाओ। अब सरफेस क्या होता है? सरफेस क्या होता है? ये आपका इंटरफेस होता है। क्या होता है? इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, या लिक्विड नहीं, जर्नी की लिक्विड बोलना है, हम जनरल बात करते हैं। इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल फ्लूइड। कहने वाले जो फ्लूइड आपस में क्या नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते, उनका इंटरफेस को सरफेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर देखो, ये आपका 3 फ्लूइड रखे मैंने। पहला आपका मरकरी, ऑब्वियस सी बात है, मरकरी भारी होता है, नीचे रहेगा। उसके बाद पानी हल्का होता है, पानी ऊपर रहेगा, है ना। उसके बाद ऑयल, उसके बाद ये ऑयल है, ऑयल। अब आप बताओ, देखो पानी के अंदर मरकरी मिक्स नहीं होता और ऑयल के अंदर पानी मिक्स नहीं होता। तो इंटरफेस दिख रहा है आपको, ये इंटरफेस, एक इंटरफेस ये है, एक इंटरफेस ये है और एक इंटरफेस ये है। ये इंटरफेस किसका? एयर और ऑयल का, ये भी इंटरफेस है। समझ आ गया? तो यहाँ पर 1 2 3, तो 3 कितने सरफेस है? 3 सरफेस है। कितने सरफेस है? 3। तो ये सरफेस है। अब मतलब सर सरफेस तो ये होता है सर, अरे सरफेस क्या होता है? इंटरफेस होता है बिटवीन क्या? टू इमिसिबल, मतलब आपस में क्या नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते। जो जैसे ये इंटरफेस है, इंटरफेस किसका इंटरफेस है? एयर और ऑयल का इंटरफेस है। और इस एक स्पेशल टाइप का सरफेस, जहां पर ऊपर क्या हो, सबसे ऊपर एयर और नीचे क्या हो, पानी, उसको बोलते हैं फ्री सरफेस। आएगा ओपन चैनल फ्लो में कि फ्री सरफेस क्या होता है। फ्री सरफेस क्या होता है? नीचे क्या रहेगा? वाटर, ऊपर क्या रहेगा? एयर। इसके टाइप, इस स्पेशल टाइप के सरफेस को हम क्या बोल देते हैं?
फ्री सरफेस। फ्री सरफेस का मतलब ऊपर क्या है, सिंपल, ये नहीं है बेटा फ्री सरफेस, ठीक है, ऊपर मरकरी है नहीं बोलेंगे, सरफेस तो है लेकिन फ्री सरफेस। हाँ, इसको यहाँ एयर वाटर कर दो और ऊपर क्या कर दो, एयर, बोल देंगे फ्री सरफेस है। समझ आ गया? तो सबसे लिखेंगे व्हाट इज, पहले समझ लेते हैं सरफेस क्या, मैं लिखवा दूंगा। सरफेस क्या, इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, जो कभी भी आपस में क्या नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, सरफेस। अब समझते हैं कि सरफेस टेंशन क्या है। तो क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल मैं वाटर की टर्म में समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत ही किसकी पड़ने वाली है, वाटर की, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि इसको समझ लेते हैं, पानी है, ये आपका पानी है, तो दिस इज वाटर, ये आपका वाटर है बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ये मॉलिक्यूल उठाया, यहाँ से एक मॉलिक्यूल उठाया मैंने ए, इस मॉलिक्यूल ए को मैंने बाहर निकाला। इस मॉलिक्यूल ए को बाहर निकालने पे जब मैंने इसको मॉलिक्यूल ए पर देखा, मैंने कहा कि इसके ऊपर क्या लग रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं हर डायरेक्शन में। अरे है ना बोले, हर डायरेक्शन में कौन से फोर्स लगते हैं, इसको अट्रैक्ट कर रहा है दूसरा मॉलिक्यूल, अरे है ना बोले। चलिए अगर अट्रैक्ट कर रहा है दूसरा मॉलिक्यूल, आपको लगता जो मॉलिक्यूल ए है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि भैया जितना इसको इधर खींच रहा है उतना को इसको इधर खींचने वाला भी, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल वाटर का इसके पास भी है। अंदर की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये क्या, इसका मतलब है कि टोटल समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 एंड टोटल फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 है। इसका मतलब ये किस में, इक्विलिब्रियम में। ये ना तो कंप्रेसिव फील कर रहा होगा और ना टेंशन फील कर रहा होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना। अब बात करते हैं जो सरफेस के मॉलिक्यूल है, जो सरफेस पे है, तो यहाँ पर सरफेस है ना, ऊपर क्या है, एयर है, तो ये सरफेस पे है। तो इस सरफेस के मॉलिक्यूल को मैंने किसी एक मॉलिक्यूल को बी को, ये आपका सरफेस मॉलिक्यूल है, इस सरफेस मॉलिक्यूल को मैंने क्या निकाला, इस सरफेस मॉलिक्यूल बी को मैंने क्या निकाला, बाहर निकाला। तो जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा, मैंने कहा भैया इसके ऊपर फोर्स कौन से लग रहे हैं, तो जब मैंने इसके ऊपर ब्लू है, तो इसको मैंने क्या किया, जब मैंने इसको बाहर निकाला, मैंने कहा भैया इसके ऊपर फोर्स लग कौन सा रहा है, तो मैंने देखा, देखो कि इधर भी कोहेजन है, इधर भी सेम टाइप का कोहेजन है, लेकिन नीचे क्या है, नीचे कोहेजन, नीचे दूसरा मॉलिक्यूल खींचने वाला है इसको, नीचे वाला मॉलिक्यूल है ना। लेकिन भैया ऊपर कौन है यार, ऊपर एक बहुत कमजोर एडेसिव फोर्स है, किसके साथ, एयर के साथ। ऊपर बहुत कमजोर एक फोर्स है, किसके साथ, एयर के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि टोटल फोर्स तो एक्स डायरेक्शन में 0 आ रहा है, लेकिन टोटल फोर्स वाई डायरेक्शन में 0 नहीं आ रहा। बोलो क्यों नहीं, क्योंकि एयर उतना लगा ही नहीं पा रहा जितना पानी का कोहेसिव फोर्स है। और है ना बोलिए, इसका मतलब कि बैलेंस नहीं है, कौन सा वाला मॉलिक्यूल, टोटल फोर्स ऑन वाई डायरेक्शन 0 नहीं हो रहा है। कहाँ पर, जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी क्यों कर रहे हो बताओ, आप तैयारी करो मैं इक्विलिब्रियम में रहूँ, मैं स्टेबल रहूँ ना भैया, इससे तो नौकरी चाहिए कि भैया आप क्यों चाहिए सरकार नौकरी, सर एक स्टेबिलिटी चाहिए। तो स्टेबिलिटी चाहिए मतलब आप इस ए की तरफ बनना चाहते हो, बी की तरफ बनना चाहते हो, ए की तरह कि भैया कोई टेंशन नहीं यार, इधर से भी बैलेंस हो सब, लेकिन इसको बड़ी टेंशन है। अब इसको टेंशन क्यों हो गई, क्योंकि इसको ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है। और कौन नीचे खींच रहा है, अरे क्या कर रहा है, कोई सी फोर्स, ये क्या कर रहा है, इसको जो ऊपर के जो जितने भी सरफेस के मॉलिक्यूल हैं सब खिंचाव आ रहा होगा, इनके ऊपर आ रहा होगा। क्यों, कौन, अरे किसके वजह से, मतलब कोहेसिव नहीं, नेट कोहेसिव फोर्स। इंडियन राइटर लिखता है कोहेसिव फोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है अकेला भैया कोहेसिव। इसको भैया अगर ऊपर आपका क्या कर दूं, ऊपर अगर मैं मैग्नीट्यूड बढ़ा दूं किसका, एडेसिव का, तो ये फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा ना। तो किसके वजह से, नेट किसकी वजह से, नेट कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स की वजह से इसके ऊपर खिंचाव आ रहा होगा। अब आप बोले से कैसे खिंचाव आ रहा, समझते एक एनालॉजी लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि आपकी एक एनालॉजी लेते हैं इसको समझने के लिए, ये आपकी रस्सी है, इसको मैंने दोनों एंड से क्या कर दिया, इसको मैंने दोनों एंड से आपको फिक्स कर दिया, और इसके ऊपर मैंने एक मास लटका दिया, मास लटका दिया, लो जी मास लटका दिया। अब इसके ऊपर बेटा आपने मास लटका दिया, तो जब आप मास लटकाओगे आप कौन लगता कि दोनों तरफ से फिक्स है, दोनों तरफ से फिक्स है। अब आपको नहीं लगता कि सर ये कुछ इस तरह से खींच जाएगा, हाँ या ना बोलो। इसके ऊपर आप लोगों ने वेट लगा रखा, अरे हाँ या ना बोलो, इसके ऊपर आपने वेट लगा रखा, नीचे को खींच के लाएगा। तो इस रस्सी में आपको लगता कि इधर आपका टेंशन फील होगा, हाँ या ना बोलो, और हाँ या ना बोलो। अरे कपड़े टांगते हैं छत के ऊपर, तो जब कपड़े उसको मास, तो आपको खिंचाव आया था ना उसमें, तो ये टेंशन आ गया ना,
अभी टेंशन क्यों आया? क्योंकि हमने वेट लटका रखा था। तो यहाँ पर भी टेंशन क्यों आएगा? क्योंकि भैया यहाँ पर जो वेट है उसकी एनालॉजी उसकी तरह ही हमारे यहाँ पर क्या है, नेट कोहेसिव फोर्स को नीचे खींचने की कोशिश करेगा ना। और आया ना बोले, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ इस रस्सी के अंदर क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका मान लो कितना है, थीटा डिग्री है, थीटा ये भी कितना आपका थीटा डिग्री है, तो आपका टोटल जो वेट हो जाएगा, वेट वो कितना आएगा, वेट कितना होगा 2t cos थीटा आ जाएगा। अरे cos थीटा ये ना रिजॉल्व करेंगे अरे आया ना बोल। तो ये समझने वाली बात थी, बस ये एनालॉजी समझ आ गई। हाँ खिंचाव आ रहा है, सेम हमारी किस्त में भी खिंचाव आ रहा होगा। अरे सेम हमारे किस पे भी खिंचाव आ रहा होगा। जो सरफेस जो है ना, सरफेस है ना आपका, सरफेस वो क्या करेगा, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा होगा, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह क्या कर रहा होगा, बिहेव कर रहा होगा। इसका मतलब है कि जो जितने भी मॉलिक्यूल कहाँ पर है, सरफेस में, उसके ऊपर एक टेंशन आ जाएगा, और इसी टेंशन को हमने क्या बोल दिया, सरफेस टेंशन बोल दिया। समझ आ गया? तो सरफेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है। देखो इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में ऐसे ऊपर ऊपर चल जाता है, ऑब्जेक्टिव आता है कोहेसिव फोर्स की वजह से, दिखेगा नहीं यहाँ नेट कोहेसिव। लेकिन मैं तो आपको जानकारी पूरी दे दी कि आपका सरफेस कारण कोहेसिव फोर्स अकेला नहीं है, कौन भी है, अरे कौन भी है, एडेसिव भी तो है, तो दोनों का वजह सारा होता है। लेकिन अगर बात करें कि वो हमारा जो राइटर होता है इंडियन राइटर, नेट कोहेसिव फोर्स को हटा के कोहेसिव फोर्स देता है बस। हाँ आपका विस्कोसिटी का कारण क्या था, कोहेजन था, लिक्विड की बात कर रहे हैं। यहां पर भी क्या है कारण, कोहेजन है। मतलब जितना ज्यादा कोहेजन होगा उतना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा। यही तो मतलब निकल के आ गया। ये बंद हो गया क्या, कैमरा खुला है, कहां से, यहां से बटन ऑन करना है क्या, चलो करो। नहीं कैमरे को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। खोलो बस खोल। चलिए तो ये आपका लाइट बंद करो थोड़ी सी, है ना, ठीक हो गया। चलिए लिखिए, अब रुक जाओ। अब इसका मतलब यह है कि जो सरफेस टेंशन है, ध्यान सुनना मेरी बात को, उन्हें तो बंद, कोई दिक्कत नहीं, जितना मैं समझता हूँ मुंह से समझा सकता हूँ मैं, बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बताइए कि जो आपका कोई, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊँ, सरफेस टेंशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये फ़र्क मैंने आपको विस्कोसिटी में बताया था कि भैया वहाँ पर लिक्विड की विस्कोसिटी भी किसकी वजह से ही थी, कोहेजन की वजह से थी। यहाँ पर विस्कोसिटी किसकी वजह से है, कोहेजन। इसका मतलब है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो क्या होगा बताना, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, कोहेजन भी कमज़ोर हो जाता है। जैसे कोहेजन कमज़ोर है, क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन घट जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है किसके ऊपर, सरफेस। तो भैया कारण क्या है इसका, कोहेजन, तो कोहेजन कमज़ोर पड़ जाएगा, सरफेस टेंशन क्या कर जाएगा, घट जाएगा। क्या आपका सरफेस टेंशन फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ना, नहीं है। जबकि विस्कोसिटी कौन सी प्रॉपर्टी थी, क्यों, क्योंकि भैया आपका जो सरफेस टेंशन है अकेला किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अकेला फ्लूइड पे डिपेंड नहीं कर रहा, कहाँ गया, अकेला फ्लूइड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरफेस पे, इंटरफेस पे। क्या हमें पढ़ाया जाता है कि पानी का सरफेस टेंशन, पानी का 0.073 न्यूटन मीटर होता है। अरे भैया किसके साथ होता है, जब तक नहीं देता जानकारी, इसका मतलब ऊपर एयर है। अगर ऊपर मैं ऑयल कर दूं, अब सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगा। अरे आना बोले, इसका मतलब तो ये तो उसकी किसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं। अरे फ्लूइड की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि अभी तक जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी फ्लूइड की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। डेंसिटी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यूनिट वेट फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये नहीं है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये तो किसकी प्रॉपर्टी है, बाइनरी फ्लूइड की प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बाइनरी का मतलब दो। अरे इंटरफेस के ऊपर डिपेंड करा ना भाई, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये बाइनरी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, जबकि विस्कोसिटी खुद की प्रॉपर्टी है। और आना बोले, समझ आ गया। जैसे एग्जांपल आपका व्यवहार होगा, ये आपके मतलब आपका, जैसा आप कहते हो मैं हंसमुख टाइप का हूँ या बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं दूसरों के सामने ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, खुल के रहता, ये आपकी प्रॉपर्टी है ना,
ये आपका खुद की इंटरनल प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ ऐसे जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, दूसरे के। भैया गुस्सा दिलाएगा तो मजा आएगा, तो इसका मतलब दो चीज़ों की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर भी आप लोगों का ये क्या है, ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, खानदानी प्रॉपर्टी नहीं है अपनी कि भैया 0.073 होता है। ये तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरफेस के ऊपर, कि अगर ऊपर इंटरफेस कैसा है। यदि आपको एग्जाम में इंटरफेस नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट ऊपर इंटरफेस किसका चलेगा, एयर का चलेगा। बाय डिफॉल्ट इंटरफेस किसका चलेगा, एयर का चलेगा। दूसरी बात, अब ये सरफेस टेंशन जो है बाइनरी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। मैथमेटिकली क्या होता है मैं बता ही दूंगा। अब क्या होता है भाई, मैं एक वीडियो लाया था, चलिए ठीक है। अब क्या होता है कि सरफेस टेंशन, कोई चाहता है कि टेंशन में रहे, नहीं चाहता ना भाई। आप भी चाहते हो कि नौकरी लग गया फटाफट अपना मस्त एंजॉय करेंगे, तो चाहते हो। तो देखो कोई नहीं चाहता, ये फ्लूइड भी नहीं चाहता यार, ये फ्लूइड भी नहीं चाहता मैं टेंशन में रहूं। क्यों चाहेगा, जब ये चाहता है कि मैं टेंशन आ रहा है तो चाहता नहीं टेंशन में रहूं। तो टेंशन में नहीं रहेगा, ये भाई क्या करेगा पता है, ये भाई क्या करने की कोशिश करेगा, ये अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। क्यों, अरे अपने एरिया को क्या करेगा, कर्व में, मतलब मिनिमाइज का मतलब क्या है कि ये आप लोगों का जो सरफेस है वो मिनिस्कस फॉर्म करने की कोशिश करेगा ऊपर से। हमें नेक्ड आई से नहीं दिखता है लेकिन होता है, मतलब आपका ये ऐसे फॉर्म करने की कोशिश कर रहा होगा। ये मिनिस्कस किसकी वजह से हुआ, सरफेस टेंशन। क्यों भैया, इसने अपने एरिया को मिनिमाइज किया। अगर ये एरिया को मिनिमाइज करेगा तो इसके ऊपर भैया सरफेस स्फीयर का एरिया, इसका एरिया ज़्यादा है या इसका एरिया ज़्यादा। अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, अब ये इसका एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया। अरे बताया तो था कि स्फेरिकल पार्टिकल का सरफेस एरिया सबसे क्या होता है, कम निकल के आता है। तो ये अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगा, अरे स्फीयर बनाने की कोशिश। इसी कारण पानी की बूंद जो होती है गोल होती है। क्यों होती है भैया, सरफेस टेंशन के कारण होती है। क्योंकि इसके ऊपर क्या लगता है, अरे सरफेस, इसके ऊपर सरफेस टेंशन लगता है ना। ये चाहता है कि मेरे ऊपर कम से कम टेंशन आए, तो ये अपने आप को क्या करने की कोशिश करता है, गोल। पानी की बूंद गोल की होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सरफेस नहीं चाहता ना। इसका मतलब है कि अगर आपका ये गोल होने की कोशिश करेगा तो सबसे कम क्या निकल जाएगा, सरफेस सबसे कम निकल के आएगा। और सरफेस सबसे कम निकल गया तो टेंशन सबसे कम निकल के आएगा। समझ आ गया, अरे है ना, बोलिए। अब एक काम करता हूँ, देखो चलिए क्या होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि पानी की बूंद गोल क्यों होती है, सर्फ क्यों, मतलब क्यों, कैसे, क्यों होगी गोल। अरे क्योंकि भैया वो अपना एरिया क्या करता है, या ये भी बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जिसके वजह से वो अपने एरिया को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है। उस प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से फ्लूइड अपनी सरफेस को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है, मतलब स्फीयर होने की कोशिश करना चाहता है, उसको प्रॉपर्टी कौन सी है, वो सरफेस टेंशन है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एक देखता हूँ, अगर एक वीडियो दिख जाए, मैं लाया तो था, अब कहाँ है कहाँ नहीं है, तो सरफेस टेंशन। देखो एक वीडियो खोलता हूँ मैं आपको, देखो जैसे ये एक काम करते हैं, देखो पहले ये देखो आप यहाँ देख लो कि यहाँ पर आपको मैं 4 डायग्राम दिखा रहा हूँ, और 4 डायग्राम से आपको दिखा जाएगा कि भैया सरफेस टेंशन है क्या, है ना। देखो ये देखो, पेंट में खुलेगा क्या, चलिए सबसे पहले जैसे एग्जांपल ये फोटो में खोल दूँ, चलो जैसे एग्जांपल ये दिख रहा है, ये जो ब्लेड है ये पानी के ऊपर तैर रहा है, जबकि इसको नहीं तैरना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ब्लेड स्टील का बना हुआ है और स्टील की डेंसिटी होती है 7850 और पानी की डेंसिटी मात्र 1000, आपने पढ़ा। इसका मतलब स्टील तो भारी है, इसको डूब जाना चाहिए था किसके अंदर, लेकिन नहीं डूब रहा, क्योंकि भैया ऊपर क्या एक सरफेस टेंशन है। इस टेंशन की वजह से खिंची हुई महसूस कर रहा है ये, तो इसकी वजह से ब्लेड इसके ऊपर तैर रहा है, सरफेस टेंशन के कारण तैर रहा है। इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि उसके ऊपर कौन सा फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है। अगर फ्लूइड स्टैटिक होगा, कौन कौन से दो फोर्स लग रहे होंगे, पहला, और एक तो खुद का वेट, अरे आया ना, बोलिए, शेयर लगता है नहीं, लेकिन सरफेस टेंशन लगता है। एक क्वेश्चन करवाया था मैंने। दूसरा देखो, अभी समझते रहना, दूसरा ये देखो मच्छर, ये मच्छर दिख रहा है आपको, ये मच्छर दिख रहा है भैया। मच्छर जो होते हैं, जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ये अपना शिकार करते ही कहाँ है, पानी में ही। इसी तो में डेंगू होता है, आता नहीं, गंदे पानी में बोलते हैं, गंदे पानी में से डेंगू होता है। अरे क्योंकि शिकार करने आते हैं अपना, अरे शिकार करने कहाँ आते हैं, पानी में आते हैं। अब देखो ये आपका पानी के ऊपर, मैं डूब जाता हूँ, मैं जैसे उसके ऊपर जाता हूँ डूब जाता हूँ, लेकिन मच्छर नहीं डूबता। क्यों, सरफेस टेंशन। समझते रहना चीज़ों को। तीसरा आपका जो है ये निडल दिख रहा है आपको,
निडल आपकी इसके ऊपर निडल है, ये निडल आप लोगों की तैर रही है। अच्छा यहाँ से नहीं होगा, यहाँ खोल रखा मैंने। ये निडल तैर रही है किसके ऊपर? पानी के ऊपर। फिर ड्यू टू किसके वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। समझ आ गया? एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, जब तक मैथमेटिकली बता देता हूँ मैं सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। तो मैथमेटिकली जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन जो मैथमेटिकली है वो आप लोगों का सरफेस टेंशन को दिखाते हैं सिग्मा से। किससे? ये है टेंसाइल फोर्स, जिसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ, पहला तरीका। तो यहां पर टेंसाइल फोर्स निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा? सिग्मा इंटू एल आएगा। और जहां सिग्मा क्या है? अरे टेंशन, और एल क्या है? लेंथ। इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा लेंथ होगी सरफेस की, उतना ज्यादा सरफेस टेंशन फोर्स होगा। सरफेस टेंशन फोर्स उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ आता है? इसका मतलब सरफेस की जितनी लंबी क्या होगी? लेंथ होगी, उतना क्या होगा? सरफेस। तभी तो भैया ये अपने आप को क्या करने की कोशिश करता है? मिनिमाइज, ताकि मेरे ऊपर कम से कम क्या लगे? टेंसाइल, सबसे कम क्या लगे? फोर्स लगे। अब ये मच्छर को देखते हो वापिस। अब भगवान ने जो बनाया भैया, बहुत सोच समझ के चीज़ों को बनाई होगी शायद। तो देखो, अब इस भाई को दुनिया में सबको सरवाइव करना है, हमें सुपीरियर बनना था इंसान को, तो हमें 2 हाथ 2 पैर दिए। इस भाई को क्या दिया? ये जो मच्छर है, इसको क्या दे दिया? अच्छा, तो उस 4 पैर से क्या हुआ है? 4 पैर तो गाय को भी दिया है। इससे क्या हुआ? पैर तो दिए लेकिन लंबे दिए। देखो, लंबे पैर दिए मच्छर को। क्यों दिए लंबे पैर? अरे लेंथ बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, लेंथ बढ़ जाएगी। अरे लेंथ बढ़ जाएगी ना, तो लेंथ बढ़ जाएगी तो इसके जो टांगों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या लग जाएगा? टेंसाइल फोर्स। डूबेगा नहीं ये नीचे। भगवान ने सोच समझ के बनाई चीज़ों को। अरे इसको अगर, अच्छा एक काम करते हैं, अब ये निडल दिख रहा है आपको? निडल। अब ये ब्लेड दिख रहा है आपको? ब्लेड। अब इस ब्लेड को देखते हैं। ये भाई साहब, इस ब्लेड को अगर मैं ऐसे करके, ये ब्लेड है ना, ये ब्लेड ऐसे रखा। अब एक काम करो, ऐसे करके अब डुबाओ इसके अंदर, नहीं डूबेगा। सॉरी, अब डूब जाएगा। क्यों? लेंथ कम हो गई। ये इसी के ऊपर लग रहा है टेंसाइल फोर्स। अभी लेंथ क्या लग रही? इधर भी पूरा परिमाप ही तो है लेंथ बढ़ गई ना। अब इस निडल को, बेटा तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि इस निडल को जरा डुबा के इस पानी के अंदर, ये निडल डूबेगी। लेकिन अब इस निडल को अगर ऐसे, अब हिम्मत है जरा किसी की? नहीं, क्योंकि भैया अब क्या होगा? इतना सा हो गया ना, अब क्या हो जाएगा? लेंथ बहुत कम हो गई। इसका मतलब लेंथ कम होगी तो सरफेस टेंशन फोर्स, इसके ऊपर लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स बहुत कम हो जाएगा, डूब जाएगी इसके बाद। समझ आ गया? अरे आया ना, बोलिए। क्लियर है? तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा क्या लगेगा उसके ऊपर? सरफेस टेंशन लगेगा। तो निडल तैरती जरूर है, लेकिन अलोंग द लेंथ। ऐसे में डुबा दो, ऐसे में डूब जाएगी। नहीं सरफेस नहीं रोक पाता, क्योंकि बहुत कम क्या लगेगा इसके ऊपर? फिर सरफेस टेंशन लगेगा। समझ आ गया? क्लियर हो गया? तब तक आप लोग एक काम करो, सरफेस टेंशन को लिखो। तब तक मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ। भैया कहाँ गया? सबसे पहले सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन किसकी वजह से? कोहेजन फोर्स। कौन सा? नेट कोहेजन फोर्स। दूसरी बात, सरफेस टेंशन सरफेस फिनोमेना है, बल्क का अंदर का अंदर नहीं लग रहा है सरफेस टेंशन, सिर्फ किधर? और यहाँ पर क्या फॉर्म करने की कोशिश करेगा? मिनिस्कस ऐसा फॉर्म, मुझे ऐसा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा है अगर माइक्रोस्कोपिक में देखें तो। क्यों? अरे भैया क्यों? ड्यू टू किसके वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। कोई भी चीज़ अपने आप को क्या करना चाहता है? एरिया मिनिमाइज करना चाहता है, ताकि मेरे ऊपर कम से कम क्या लगे, जिससे कि लेंथ क्या हो जाए? जिससे कि लेंथ कम हो जाए। समझ आ गया? ताकि मेरे ऊपर क्या ना लगे? सरफेस टेंशन। लेकिन मच्छर चाहता कि मेरे ऊपर क्या लगे? सरफेस। तो उसकी टांगे भगवान ने क्या दे दी? लंबी दे दी, ताकि क्या लग ज़्यादा, ताकि वो डूबे ना। तो भैया वो भी तो, मच्छर भी तो कहीं ना कहीं भगवान ने बनाए होंगे। अरे सोच समझ के बनाइए कि भैया सर्वाइव इसको भी करना है। इसीलिए हमें डेंगू होता है। मच्छर आता है, और मच्छर अपना क्या, मच्छर क्यों आता है बताइए जरा? मच्छर क्यों आता है? ताकि इसको डेंगू हो जाए। भगवान ने भेजा बेटा इसको डेंगू करा क्या? अरे अपना शिकार करने आ रहा होता है, और पानी के ऊपर अपना क्या कर रहा होता है? शिकार कर रहा होता है। दूसरी बात, अब इस मच्छर को लगा, यह आया सर्दियों में मेरे पास, और सर्दियों में मच्छर आया ये, और इसने बहुत अच्छे तरीके से मुझे क्या करवा दिया? डेंगू करवा दिया।
ठीक है, ये आया, ये आ गया भाई, ठीक है। और इसने बहुत अच्छे तरीके से मुझे क्या करवा दिया, डैम करा दिया सर्दियों में, ठीक है। और ये आया मेरी चाय के ऊपर, क्या बोलते हैं, पानी के ऊपर बैठ गया। कब? नहीं, ये गर्मियों में आया पहले मेरे पास। अब गर्मियों में क्योंकि मैं ठंडा पानी पीता हूँ, आप भी पीते हैं, आया और ये मेरे को क्या करा के चला गया, डेंगू। मैंने उसको बोला बेटा रुक जा, अभी अगले तो आए हो सर्दियों में। अब सर्दियों में पानी कैसे पीता हूँ मैं, गर्म। इसको नहीं पता कि टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन घटता है। ये आया और इसका बैठा और सीधा डूब गया। कैसे? नहीं पढ़ी थी ना फिजिक्स। अगर इसको पता होता कि नहीं इस बार इसने टेम्परेचर बढ़ाया है तो कोहेजन क्या हो गया है, कम हो गया, तो अब इसके अंदर डूब जाएगा। इसीलिए गर्म चाय गर्म पानी के अंदर आप देखना कि जो मक्खी मच्छर होते हैं वो उड़ नहीं पाते, वहीं रह जाते हैं। अरे आया ना बोले, क्योंकि क्या घट गया, सरफेस टेंशन घट गया। समझ आ गया, क्लियर हो गया। एक एग्जांपल मैं और दूंगा रियल लाइफ से। ये तो चलो मच्छर है, किसने देखा, क्या बोलते हो, एक होता है ना, क्या बोलते, कहावत है, क्या बोलते हो, जंगल में मोर नाचते हो। तो मैंने भी नहीं देखा, मैं तो पढ़ाई भैया मच्छर आता है, इतना जूम तो मैंने भी नहीं देखा। ये तो भैया देख रहे होंगे हम भी। लेकिन एक चीज़ आप लोग ना अपने घर में या कहीं ना कहीं देखी होगी, वो मैं तब तक, जब तक आप इसको लिखेंगे तब तक मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो समझ आ गया सरफेस टेंशन। अभी खत्म नहीं हुआ सरफेस टेंशन, अभी सिर्फ बेसिक खत्म हुआ सरफेस टेंशन का। हाँ लिखिए, बताइए सरफेस, लिखो सबसे पहले सरफेस टेंशन। सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज सरफेस। तब तक मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल लाता हूं कि भैया सरफेस टेंशन होता क्या है। जब तक आप लिखो, पहले सरफेस लिखो। हाँ सरफेस क्या है, अरे यार जरा मुझे कोई हॉटस्पॉट दे दो क्योंकि नेट तो कनेक्ट हो नहीं रहा। नहीं, और उसका दे दो, मोबाइल का। आ रहे, चलो जब तक लिखो सरफेस क्या होता है, व्हाट इज सरफेस। सरफेस क्या होता है, इट इज इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल फ्लूइड, ठीक है। किस नाम से, चलिए रियलमी 8 किसका है ये, अच्छा OnePlus। हाँ पासवर्ड बताओ। अच्छा ठीक है, चलो जब तक पासवर्ड तो लग रहा है यार इसमें। अच्छा चलो लिखो पहले सरफेस क्या होता है, पहले लिखो व्हाट इज सरफेस। ये सरफेस क्या होता है, देखो क्या होता है, इट इज द इंटरफेस, इट इज द इंटरफेस बिटवीन, इट इज द इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल का मतलब जो मिस नहीं होते आपस में। अरे कनेक्ट नहीं हो रहा, कोई और खोल देता तो। चलिए लिख दिया। तो ये क्या होता है, दो इमिसिबल लिक्विड का इंटरफेस होता है। जैसे एग्जांपल, यहाँ कितने सरफेस हैं, 1 2 3 सरफेस है, ठीक है। हाँ हो तो गया, चल जाना चाहिए बस। लिख दिया। चलो ठीक है, मुझे तुम्हें दिखाना है बस, बाकी मुझे ज़रूरत नहीं नेट की।
लिखो, लिख दिया, डायग्राम बनाइए वाला। बनाइए बनाइए फटाफट, मैं तब तक बनाओ बनाओ, फटाफट बनाओ। लिखो लिखो लिखो, लिख दिया, ये बना दिया। तो अगर हम बात करें किसके मॉलिक्यूल, कौन से वाले मॉलिक्यूल्स की, जो सरफेस पे नहीं है, वो सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं, स्टेबल और स्टेबल और कैसे हैं, इक्विलिब्रियम। तो ऐसे बनाएंगे, डायग्राम बनाना बस, लिखाऊंगा अपने आप। तो पहले लिखे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ए बॉडी का, ए मॉलिक्यूल ए का फ्री बॉडी डायग्राम, मॉलिक्यूल ए का फ्री बॉडी डायग्राम। तो बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल ए। तो कैसे बनेगा, तो बताओ फ्री बॉडी डायग्राम में क्या दिख रहा है सारा, कि टोटल फोर्स ऑन एक्स डायरेक्शन, टोटल फोर्स ऑन वाई डायरेक्शन सारे क्या हैं, 0 है। इसका मतलब मॉलिक्यूल भाई साहब कैसा है, ये मॉलिक्यूल कैसा है, इक्विलिब्रियम में, मतलब ये कुछ फील नहीं कर रहा। समझ आ गया, समझ आ गया। अच्छा, दूसरी बात, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। इसमें क्या होगा, एक्स डायरेक्शन का फोर्स तो 0 है, लेकिन कहाँ नहीं है, एक्स कॉन्स्टेंट फोर्स नहीं है, वाई डायरेक्शन के 0 नहीं है। इसका मतलब ये इस रस्सी की तरह, कहाँ गई रस्सी, ये इस रस्सी की तरह क्या फील करेंगे, टेंशन फील करेंगे। कौन है कल्प्रिट, इस टेंशन को लाने का कल्प्रिट कौन है, नेट कोहेसिव फोर्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, नेट कोहेसिव फोर्स है, नेट कोहेसिव फोर्स है। समझ आ गया। तो कॉज ऑफ सरफेस टेंशन कौन है, नेट कोहेसिव फोर्स। तो लिखिए, ये लिख दो, इसकी एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब क्या है, अरे इसकी तरह ये समझाने के लिए लिखा मैंने रस्सी, बस है ना, क्योंकि इस रस्सी से तुरंत क्लिक कर जाता है कि भैया टेंशन आ रहा होगा। क्योंकि भैया वही है कि एनालॉजी इसलिए है, वही है कि जैसा आपने बोला कि जंगल में मोर नाचते हो किसने देखा, बस सुना ही है कि नाचता है, तो ये लग ही रहा होगा कि टेंशन आ रहा होगा, लेकिन इस रस्सी से समझ आ गया कि भैया क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। समझ आ गया, क्लियर है। तो लिखिए कॉज ऑफ सरफेस टेंशन, कॉज ऑफ सरफेस टेंशन क्या है, कॉज नेट कोहेसिव फोर्स, नेट कोहेसिव फोर्स, नेट कोहेसिव फोर्स। अगला पॉइंट नंबर 2, सरफेस टेंशन इज नॉट एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है फ्लूइड की, एब्सोल्यूट मतलब खानदानी प्रॉपर्टी नहीं है इसके, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, अरे किसकी प्रॉपर्टी है, ये इंटरफेस की है, या ये बोल सकते हैं बाइनरी 2 फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, अकेले की नहीं है ये अकेले की प्रॉपर्टी नहीं है। मैं भेज रहा हूँ एक वीडियो, लेकिन वो बड़ा टाइम ले रही है व्हाट्सएप पे जाने में। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे फ़ोन में दिखा दूँ, मैं बड़ी स्क्रीन में दिखाता, लेकिन वो वीडियो बड़ी स्क्रीन में इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि नेट बड़ा ही स्लो चल रहा है। देखो अगर दिख जाए, क्योंकि फ़ोन में छोटा ही दिखेगा। देखो जैसे दिख रहा है आपको, ये लड़की है, ये नहा के आई है अभी। सर आपको कैसे पता चला, इसमें पता चल रहा है कि नहा के आई है। हाँ ये देखो, ये क्या कर रही है, बाल सुखा रही है। दिखा, सुखा रही है, ये परेशान हो गया, होगी परेशान। अच्छा बताओ अब ये बाल क्यों सुखा रही भैया, क्योंकि जब ये क्या कर रही थी, जब ये अपने बाल भिगा रही थी ना,
तो सरफेस टेंशन की वजह से जो इसके पानी, बालों के अंदर पानी है ना, ये अपने एरिया को मिनिमाइज कर दिया इसने, और जैसे मिनिमाइज कर दिया इसने मेरे बाल भी चिपका दिए। अब क्यों कर रहा है, ड्रायर क्यों लगा रही हो, ताकि पानी को उड़ा पाऊँ, तब ही आएंगे उसके बाल अलग अलग ना। दूसरा होता कुच्ची, होता ब्रश, पेंट का जो ब्रश होता है, अगर मैं उसको पेंट में डुबाता हूँ, वो जैसे पहले तो ऐसे होता है बिल्कुल जैसे सिल्की बाल, किसके क्या बोलते हैं, शाहरुख खान टाइप के बाल है ना। जैसे मैं उसको डालता हूँ ये क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। क्यों हो जाता है, ये चिपक क्यों जाता है, समझ रहे हो मेरी बात को, थोड़ा विजुलाइज क्यों हो रहा है भैया, सरफेस टेंशन, क्योंकि अंदर जो मॉलिक्यूल है वो क्या करना चाहते हैं, अपने आप को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो उसने कुच्ची को भी, ब्रश को भी ऐसा ले आया है, समझ आ गया। तो इसीलिए जो जब लड़कियां नहाती हैं तो उसके बाल होती है चिपक जाते हैं, फिर अगर ऐसे करेंगे ना उनके सारे बाल उंगलियों में आ जाते हैं। अगर लड़ाई करनी कभी लड़कियों से ना, तो जब नहा करें तब उसके बाल खींचना, तो कुछ ज़्यादा करने की उंगलियों में आ जाएगा, क्योंकि भैया क्या है, बाल चिपक रखे ना एक दूसरे से, ड्यू टू किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि वो एरिया मिनिमाइज करना चाहता है, उसके चक्कर में मेरे बाल भी क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। समझ रहे हो, जब आप लोग नहाने जाते हो क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह में नहा, खुद के बाल इसके लंबे होंगे, खुद ऑब्जर्व कर लेना कि जैसे नहाएंगे बाल ऐसे हो जाते हैं, अरे है ना बोलिए। तो लेकिन फिर उसको सुखाओ, तौले वाले मारो, तो फिर वो सरफेस टेंशन घट जाता है। क्लियर होगी, तो लिखिए इसको। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है सरफेस टेंशन के, कि हर ना कहीं घरों में भी फिजिक्स यूज़ हो रही है, लेकिन वो पता नहीं है कि ड्रायर मार क्यों रही है, वो पता नहीं कि टॉवल क्यों बांध रही है सर के ऊपर, वो इसलिए बांध, जो बाल चिपके हुए हैं ना वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। समझ आ गया। और किसकी वजह से हुआ था, वो सरफेस टेंशन की वजह से हुआ था। क्लियर। तो जैसे ब्रश डाल दिया मैंने पानी के अंदर, ब्रश का बाल जो है इकट्ठा जाता है, ड्यू टू किसके वजह से, सब सरफेस टेंशन है। ठीक है, लिख दिए, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। इसका मतलब है जो मॉलिक्यूल है वो किसके वजह से है, सरफेस टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट अगला, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी फ्लूइड। सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है, बाइनरी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, ये नहीं है प्रॉपर्टी इसकी, अकेले फ्लूइड की। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं सरफेस टेंशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। हाँ, नेक्स्ट अच्छा ठीक है, लिखिए। अब लिखो सरफेस टेंशन होता क्या है, मैथमेटिकली क्या है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को डिनोट करता हम किससे, सिग्मा से। ये क्या है, एफ नेट, मैं लिख रहा हूं वो जो होना होता है एक्चुअल में, डिवाइड बाय एल। एफ नेट क्या है, एफ नेट क्या है, अरे नेट कोहेसिव फोर्स ना भाई, नेट कोहेसिव फोर्स, नेट कोहेसिव फोर्स, फटाफट लिखे, नेट कोहेसिव फोर्स डिवाइडेड बाई एल क्या है, लेंथ। यूनिट क्या हो जाएगी भाई साहब की, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन निकाल सकते हो, एम एल टी की फॉर्म में सारी डायमेंशन खुद निकालेंगे, मेरे भरोसे मत रहना। ठीक है, अच्छा एफ क्या है, एफ क्या है, नेट कोहेसिव फोर्स। तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या होगा, सिग्मा इंटू एल। इसका मतलब है जितना ज्यादा क्या होगा, लेंथ होगी, उतना ज्यादा कौन लगेगा उसके ऊपर, कोहेसिव फोर्स लगेगा, उतना वो आप लोग का क्या होगा, टेंशन फील कर रहा होगा। इसलिए मच्छर की टांगें लंबी होती है, ताकि उस पर टेंशन, ताकि ऊपर लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, अरे है ना बोलिए, लेंथ बढ़ेगी। सरफेस टेंशन तो है ही जो है, मल्टीप्लाई बाई एल, फोर्स निकल के आ जाएगा। इसका मतलब उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज़्यादा डूबेगी नहीं वो। यही कारण है कि नीडल डूबती तो यूं में क्या कर जाएगी, नीडल डूब जाएगी, यूं में हो सकता है कि ना डूबे, है ना। अरे समझ आ गया। तो जित लेंथ ज़्यादा तभी टेंशन फोर्स ज़्यादा लगेगा उसके ऊपर ना, तभी उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया भाई। नेक्स्ट, अब ये चीज़ समझ आ गया। नेक्स्ट, अब लिखिए सरफेस टेंशन क्या है, व्हाट इज सरफेस। अच्छा लिख दिया, मैथमेटिकल सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, या और सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से फ्लूइड अपने एरिया को क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता, नहीं रहना चाहता टेंशन में, उसकी मर्जी है। समझ आ गया। तो इट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इट द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इट द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू, बाय वर्च्यू, बाय वर्च्यू, बाय वर्च्यू, जिसके कारण, बाय वर्च्यू फ्लूइड मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, अपने सरफेस एरिया को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है।
ठीक है, समझ आ गया? अरे आना बोलिए। इसीलिए यही कारण है कि पानी की बूंद क्या होती है। तो लिखिए, दिस इज द रीजन दैट वाटर ड्रॉपलेट इज स्पेरिकल। हिंदी में लिख सकते हैं यही कारण है कि पानी की जो बूंद होती है वो गोल होती है, स्पेरिकल होती है। ड्यू टू किसके, कौन है भैया? सरफेस टेंशन तो है ये। अरे आना बोलिए, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कीड़ा, इंसेक्ट, नीडल तैर जाती है पानी के ऊपर ड्यू टू किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह। समझ आ गया? सारे एग्जाम्पल दे। नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट, ड्यू टू सरफेस टेंशन एन ऑब्जेक्ट can be supported over liquid के ऊपर सपोर्ट हो जाता हो। एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल दिया मैंने? इंसेक्ट, नीडल, सिक्का, कॉइन। अच्छा, कॉइन को अगर मैं ऐसे डालूं तो ठीक है, अगर ऐसे डाल दूं तो तब डूब जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, अगला कैसे डिफाइन कर सकते हैं सरफेस टेंशन को? तो लिखिए, सरफेस टेंशन कैन बी, थर्ड तरीका, सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन वर्क डन। मैं समझा दूंगा, वर्क डन पर यूनिट इन इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। Surface tension can also defined as work done per unit increase in surface area of liquid. Surface area of liquid. तो लिखिए, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस dW अपॉन dA। समझते हैं क्या है ये? डेरिवेशन कराऊं क्या इसका? हाँ, कराने ले करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट क्या, किसके साथ? एक ये आपका यू शेप हुक है, रुक जाओ, ये यू शेप हुक है। इसमें आप लोगों का ये मूविंग रिंग है। रुको, क्या होता है देखो, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, ये साबुन होता है ना, साबुन, अरे साबुन की एक फिल्म ली। फिल्म पता है ना, फिल्म का मतलब क्या होता है? अरे फिल्म का मतलब जिसकी थिकनेस बहुत ही क्या होती है, कम होती है। अब इसको क्या किया, इसके ऊपर मैंने क्या लगाया बेटा, इसके ऊपर मैंने लगाया फोर्स। इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया, खींचा इसको, फोर्स लगाया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, और इसके ऊपर जो फोर्स लगाया, इससे जो फिल्म है, अब क्योंकि ये सरफेस टेंशन तो इलास्टिक लेयर की तरह बिहेव कर रहा होगा ना ये। अब ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, इसके ऊपर फोर्स लगाया मैंने, और इसका यहाँ पर फोर्स लगाया मैंने, और ये आ गया यहाँ पर, क्योंकि भैया सरफेस टेंशन है ना यहाँ। और इससे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया इससे कितना, dx डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मुझे आप बता सकते हो, जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया है तो मैंने कितना वर्क डन करा। वर्क डन, अरे एनर्जी क्या होती है? एनर्जी वर्क डन होता है, क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। मैंने इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाया, छोटा सा फोर्स लगाया, df, अच्छा एफ ही बोल दो। इसके ऊपर मैंने कोई ना कुछ क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा। कितना फोर्स लगाया? f इंटू dx। इसके ऊपर एक फोर्स और कौन सा लग ही रहा है, सरफेस टेंशन लग रहा है। तो सरफेस टेंशन फोर्स बताइए जरा, सरफेस टेंशन फोर्स। अरे आपने वर्क डन कराया कितना, f इंटू dx। लेकिन इसको बैलेंस करने वाला कौन है? एक सरफेस टेंशन फोर्स भी तो है। कितना सरफेस टेंशन फोर्स बताइए जरा। तो ये आपने छोटा सा क्या करा, ये dw हो गया ना, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, dw, वर्क डन ये हो गया। इसको बैलेंस करने वाला फोर्स कौन सा? सरफेस टेंशन फोर्स। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L, मतलब है ये लेंथ, इसके अलोंग लग रहा है ना, इसके अलोंग लगा देख रहा हूँ मैं फिलहाल। तो सिग्मा इंटू L। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे ना, तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू आ जाती है। सिग्मा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है? अरे dw अपॉन, जहाँ d क्या है, वर्क डन, जो आपने वर्क डन कराया, मैं डेरिवेट नहीं कर रहा हूँ,
11th की फिजिक्स पढ़ा रहा होता मैं डेरिवेट करके दे देता। वर्क डन कराया क्या करने, इसको क्या करने के लिए, इसका यूनिट एरिया, इसका जो एरिया क्या करने के लिए, इसका एरिया इंक्रीज हुआ होगा। तो इसका क्या लिखा आपने, सरफेस टेंशन को कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कितना वर्क किया आपने, कितना वर्क किया क्या करने के लिए, अरे कितना वर्क डन क्या है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए कितना वर्क किया, चेक कर लो। हटाओ, यह समझ नहीं आता, लो वर्क यूनिट क्या होती है, वर्क यूनिट, अरे वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना भाई। तो फोर्स यूनिट क्या होती है, हाँ न्यूटन मीटर, यह है। अच्छा एरिया की यूनिट क्या है, हाँ मीटर स्क्वायर। लो कट गया, आ गया न्यूटन मीटर किसकी यूनिट, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन तो है, ऐसा समझ लो और आसानी से। तो 100 तरीके से समझ आएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए मैं सारी चीज़ नहीं बता सकता। तो यहाँ समझ आ गया ना, यूनिट से समझ आ रहा होगा। टाइम होता मैं डेरिवेट करता कि dw/dA आया कैसे, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि मैं पेपर निकालना है फिलहाल। सेमेस्टर में हो रहे होते मैं डेरिवेट करता। यूनिट से समझ आ गया, अरे यूनिट समझ आ गया ना। वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। एरिया की एरिया मतलब एरिया तो एरिया ही है, तो इसकी यूनिट क्या निकल आएगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन मीटर, नीचे मीटर स्क्वायर। तो यही तो यूनिट है सरफेस टेंशन की भी। तो सरफेस टेंशन हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कितना वर्क डन किया, क्या कितना वर्क डन किया टू इंक्रीज, हाँ सरफेस। यहाँ 2 से भी गुणा होगा, 2 से इसलिए गुणा होगा क्योंकि भैया 2 सरफेस, एक नीचे और एक इसके नीचे भी है और एक इसके नीचे भी है ना स्क्रीन के अंदर। तो डेरिवेट करने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया। तो लिखिए इसको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, और आया ना बोले, क्लियर हो गया। चलिए अब इसको कल ही करेंगे कंटिन्यू। यार डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि इसमें वीडियो जो है ना 30-30 GB की बन जाती है कैमरे में, और उसको अपलोड करना एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको बंद कर दो, कल मिलता है फिर। कल सुबह आ जाना 8:30 बजे, ठीक। कल सोम करेंगे पहले।